इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई व चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है और दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली के अनुसार क्या दे रखा है, यदि उसकी लंबाई, आयत की जो लंबाई है उसको 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो पहले वाली जो आपकी आयत थी उससे इसका 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरी परिस्थिति दे रखी है। तो यहाँ से इन दोनों परिस्थितियों से समझ गए आप, पहले तो समीकरण बनाइए फिर उसको हल कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, माना आयत की लंबाई आपने क्या मान ली, x इकाई, मतलब x इकाई का मतलब होता है अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, तो x इकाई और माना आयत की चौड़ाई y इकाई। तो इस प्रकार से कुछ आपकी बनेगी आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या बनेगा, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, लंबाई कितनी थी x और चौड़ाई कितनी थी y, तो x गुणा y और वर्ग 2 बार लिखने की वजह आप क्या लिखो, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो वर्ग इकाई। तो आपका इस आयत का अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो क्षेत्रफल आपका बन जाएगा x गुणा y, मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब प्रश्न अनुसार आप देखिए क्या दिया गया है। मैं चलो आपको एक आयत और बना देता हूं, यहां पे समझने में आसानी रहेगी। मान लो ये नया आयत है आपका, पहले वाले आयत से लंबाई क्या कर दिया, 5 इकाई घटा दी। पहले वाली कितनी थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तो अब आपकी लंबाई ये होगी। चौड़ाई में क्या बदलाव किया था, इसने कहा था कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। तो देखो लंबाई x थी तो मैंने x माइनस 5 कर दिया, 5 घटाने की, y थी y जमा 3 बढ़ा दी। तो अब क्षेत्रफल क्या बनेगा, मैं इसके अंदर लिखता हूं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x माइनस 5 गुणा y जमा 3, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो नया आयत है इसका क्षेत्रफल पहले वाले से क्षेत्रफल से 9 कम हो जाता है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल माइनस जो नया क्षेत्रफल आपको आया है x माइनस 5 y जमा 3, इनका अंतर कितना है, 9 है। अरे इससे कम हो गया तो मतलब अंतर कितने का है, 9 का है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल बराबर 9, क्योंकि अब कम हुआ है ना तो पहले वाले का ज़्यादा है, तो पहले वाले को आगे लिखना है। चलो इसको खोल के देखते हैं, एक्स वाई माइनस, इसको खोलो, ब्रैकेट खोलो, x की और y की गुणा, पहले तो एक ब्रैकेट बाहर रखो, x की और y की गुणा, x गुणा y तो एक्स वाई, x की और 3 की प्लस का 3x, माइनस 5 की और y की माइनस 5y, माइनस 5 की और 3 की माइनस 15 बराबर 9। आपको पता है जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो पहले इस x की इन दोनों के साथ, फिर दूसरा था माइनस 5 इसकी दोनों के साथ, एक्स वाई। यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर के सभी निशान बदल जाते हैं। अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट खोलो तो माइनस का एक्स वाई, ये प्लस है तो निशान बदलेंगे, तो माइनस का 3x, बाहर माइनस था तो ये भी निशान बदलेगा, प्लस का 5y, ये भी निशान बदलेगा, प्लस का 15 बराबर 9। तो देखो ये प्लस का xy है, ये माइनस का xy, ये तो आपस में कट गए, क्या बच गया, माइनस का 3x जमा 5y बराबर 9। 15 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, माइनस का 15, तो क्या बन गया, माइनस 3x जमा 5y
प्लस और ये माइनस तो घट जाएगा, तो माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। तो पहली परिस्थिति तो ये बन गई। मैंने आपके लिए नया आयत बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी परिस्थिति क्या थी, उसी आयत में फिर बदलाव उसकी लंबाई और चौड़ाई में। ये कहता है यदि लंबाई को, इस आयत की बात हो रही है, यदि इसकी लंबाई में 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाए तो लंबाई इसकी क्या होगी, x जमा 3, और जो चौड़ाई है, और चौड़ाई में यहाँ भी बढ़ा दी तो y जमा 2, x जमा 3, ये भी बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, मैं अंदर लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, x जमा 3 गुणा y जमा 2, क्या आ गया। अब प्रश्नानुसार क्या है, नया क्षेत्रफल तो ये है, पहले वाला क्षेत्रफल ये था। इसने दे रखा कि ये ऐसा करने के बाद क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, इसका, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 67, क्योंकि अंतर कितना हो गया 67 का। जिसका आपको ज़्यादा है वो आगे लिखना है, ये क्षेत्रफल माइनस पहले वाले का क्षेत्रफल एक्स वाई बराबर 67। इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, पहले x की इस सारे के साथ गुणा, x की और y की गुणा एक्स वाई, जमा x की और 2 की गुणा 2x, फिर 3 की और y की गुणा जमा 3y, 3 की और 2 की गुणा 3 दूनी 6। ये ऐसे कैसे, माइनस एक्स वाई बराबर 67। ये एक्स वाई प्लस का, ये माइनस का, ये तो आपस में कट गए, बचेगा क्या 2x जमा 3y बराबर 67। लेकिन यहाँ पर ये रह गया प्लस का 6, इस प्लस के 6 को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो गया माइनस का 6। तो बन गए क्या आपकी समीकरण 2x जमा 3y बराबर 67 में से 6 गया 61 बच जाएगा। तो ये आपकी दूसरी समीकरण है। अब पहली और दूसरी समीकरण को आप हल कर दीजिए। विलोपन विधि से ही कर देते हैं। किसी भी विधि से कर दो आपका समान ही उत्तर आएगा। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, किससे करते हैं गुणा, पहली समीकरण को दूसरी के गुणांक से, दूसरी का कितना है 2, और दूसरी समीकरण को पहली के गुणांक से, पहली का कितना है 3। क्या आ जाएगा, जब पहली समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो सीधा कितना हो जाएगा 2 तिये 6x जमा 2 पंजे 10y बराबर 2 की और माइनस 6 की गुणा -12। निशान आप देख लेना, 2 से गुणा कर दिया। अब इसको किससे गुणा करो 3 से, 3 से गुणा करते ही 3 दूनी 6x, 3 तिये 9y और 3 की और 61 की गुणा 183। ठीक है, घटाने की आवश्यकता नहीं, पहले ही निशान अलग है, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए, ये प्लस का 10y, ये प्लस का 9, 10 और 9 19y, ये 183 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो घट के 171, y बराबर 171 भाग में 19, गुणा था तो भाग में आ गया। अब 19 से देखो कटता है क्या, 19 से कम 19 और 19 में 171, तो y का मान कितना आ गया 9। तो 19 का पहाड़ा 9 तक पढ़े 171 आएगा। तो अब ये y का मान समीकरण एक या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण नंबर 2 में रखने पर
देखो 2 में रख के 2 गुणा एक्स जमा 3 गुणा वाई, वाई का मान कितना है 9। मैंने एक और दायरा इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए कि वाई का मान कितना रखा मैंने 9। 2x जमा 3 वाई की जगह 9 बराबर 61। 2x जमा 3 में 27 बराबर 61। ऐसे कैसे? 2x बराबर 61, इस 27 को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा 2x। 61 में से 27 घटाओ, 11 में से 7 गया 4, तो यहाँ एक हासिल लेना पड़ा था 5, 5 में से 2 गया 3। x का मान कितना आ गया 34 भाग में 2, गुणा था तो भाग में चला जाएगा। 2 एकम 2 और काट के देखना 17। कुल मिला के x का मान कितना आ गया 17। तो अब देखिए आयत की लंबाई थी वो x मानी थी, तो इसका मतलब यहाँ नीचे लिखोगे आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। इस प्रकार से आपका सवाल हो जाएगा।